Hello students, I am Suman Tevatia and here is your active and passive voice. Active and passive voice is also a part of transformation. आपको मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कराए हैं, उनके कई पार्ट आपको कराए भी हैं, तो उसी का एक पार्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पेसिव वॉइस भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। एक्टिव और पेसिव वॉइस की काफ़ी रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी 2-3 वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उनमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है, स्टार्टिंग से लेकर के काफ़ी जितने रूल्स हैं, बेसिक रूल से लेकर के सारे आगे तक मैंने बताए हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वगैरह सारे आपको मैंने क्लियर बताए हैं, सारे डिटेल्स, सारे रूल्स इनके मैंने आपको क्लियर किए हैं। तो मैं आपको कुछ आज अलग बताने जा रही हूँ, जो आपके होंगे एडवांस रूल्स। जो पेसिव वॉइस बनाने के कुछ एडवांस रूल्स हैं बेटा, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। उनसे थोड़ा हट करके जो बेसिक रूल है उनसे, उन सेंटेंस से थोड़ा अलग होंगे ये एडवांस रूल्स हैं इनके। अच्छा, ये एडवांस रूल्स आपके बोर्ड के लिए तो हेल्पफुल है ही, बोर्ड के लिए तो यूजफुल है ही आप पे। और ये बात याद रख लीजिए, इन्हें पढ़ने से पहले आप माइंड में ये बात फिक्स कर लीजिए कि ये आपके जो कंपटीशन आप देंगे, आप कंपटीशन देने जाते हो भाई, इंटर के बाद कहीं भी आप किसी उसमें जाते हो, किसी जॉब की तैयारी करते हो, फिर बाद में ग्रेजुएशन के बाद, तो ये सारे उसके लिए बहुत यूजफुल है, उसके लिए भी ध्यान रखोगे। यानी कि आपको माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए इनको, ठीक है। अब ये कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगी, एडवांस रूल्स है। पहली बात तो ये पेसिव वॉइस के, इसको ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट, इसमें पहले क्या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपके पेसिव वॉइस के सेंटेंस में 3 टाइप के मेन रूल बताऊंगी मैं आपको, तो तीनों टाइप के अलग अलग देख लीजिए। फर्स्ट रूल आप देख लीजिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आपको मिला है, किसमें? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में अगर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ टू यूज हुआ है, तो आप क्या करेंगे? टू के साथ बी लगाएंगे। लेकिन ये टू आप ये मान लीजिए प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। जो इन्फिनेटिव का काम करता है, ये आपने शायद पढ़े होंगे इन्फिनेटिव, जो हिंदी में उनका मीनिंग निकलता है ना, नी, ने। मुझे ये करना है, मुझे ये खरीदना है, या मुझे ये खरीदनी है, कुछ भी इस तरह के जो ना, नी, ने हिंदी में वर्ड निकलता है, दैट इज टू। उसकी साउंड वो आती है टू। तो यहाँ पे पहली बात ये क्लियर कर लीजिए अपने मन में कि ये टू जो है प्रीपोजिशन नहीं है, ओके। तो जब आप टू के साथ टू होता है और उसके वो इन्फिनेटिव होता है, तो उसके साथ आप बी लगाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी बेसिक रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय का यूज करना है, वो सारे आपके ऐसे ही रहेंगे, बस ऐसे ध्यान रखना है। जैसे मॉडल्स मैंने आपको बताए थे, आपको याद होगा कि मॉडल्स के साथ जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ बी लगता है, ऐसे ही इस टू के साथ भी बी लगेगा। बाकी कुछ भी नहीं है, बेसिक रूल लगने हैं, ओके। एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसका, वी आर टू बाय अ कार, यानी कि हमें एक कार खरीदनी है, तो नी, खरीदनी आ गया ना, ये टू जो है ना, नी की साउंड आई है इसकी। हमें एक कार खरीदनी है, वी आर टू बाय अ कार। अब हमें क्या करना है? आकार। आकार क्या है? इसका ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ बेटा? आकार। हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। अब आया हमारा टू, टू आ गया, तो इसके साथ बी हमें लगाना ही है, टू बी, थर्ड फॉर्म बोट, और बाय अस, जो भी आपका सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्ट बनकर गया, तो अस। तो आपकी पेसिव वॉइस क्या बनी? आकार इज टू बी बोट बाय अस। तो हमारे लिए क्या आया इसमें? बाकी तो आप कहोगे कि अरे ये तो आपने पहले बता दिया था, सारे रूल्स वही तो हैं, और है भी, बस करना क्या था, हमें इस टू का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बी लगाना था। क्लियर? तो ये भी कोई नहीं है, बहुत ईजी है ये सारे रूल। आप कहने को तो ये सोचोगे कि एडवांस रूल है, लेकिन ईजी बहुत है। अब देख लीजिए फिर दूसरा रूल इसका क्या होगा, आफ्टर सम वर्ब्स प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाय। हाँ, यहाँ ध्यान दे लीजिए कि कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं कि जिनके यूज के बाद हम बाय नहीं लगाते। हमारा रूल होता है कि पेसिव वॉइस में हम बाय लगाते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी हैं कि उनके साथ हम बाय नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन लगती है। अब वो प्रीपोजिशन किस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। किन वर्ड्स के साथ, किन वर्ब्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आनी है, ये मैं बताऊंगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस ये ध्यान रख लीजिए कि कुछ वर्ड के साथ, कुछ वर्ब के साथ बाय का यूज नहीं होता, बल्कि प्रीपोजिशन का यूज होता है। क्लियर? अब देख लीजिए फर्स्ट रूल आपका इसमें जो प्रीपोजिशन के बारे में बताया, टू इज यूज्ड बिफोर नॉन मैरिड एंड ऑब्लाइज्ड।
ओब्लाइट। 3 वर्ड्स हैं आपके। अगर पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें से कोई सा भी एक आ जाए, नॉन, मैरिड और ओब्लाइट, तो याद रखना बेटा हमेशा इनके बाद टू आता है, बाय नहीं आएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय बाय नहीं आना है, इनके तुरंत बाद टू आना है। ओके, एग्जाम्पल देख लेंगे। ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है। ठीक है, अगर मैं बाय का यूज करूं इसके साथ तो क्या करूं कि उसे तुम उसके द्वारा जाने जाते हो, है, वो तुम्हें जानता है, तो क्या करूं, तुम उसके द्वारा जाने जाते हो। अच्छा लगता है कुछ सुनने में? नहीं। तो क्या होगा, ही नोज यू, यानी कि तुम उसके लिए नोन हो, अननोन नहीं हो, वो जानता है तुम्हें। अब देखो ही नोज यू, तो मैं क्या करूंगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो आएगा, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट, वो तो बेसिक रूल है ही। अब यहाँ पे आर आएगा यू के साथ, अब आ गया नोन, थर्ड फॉर्म आई है नोन। और अभी मैंने बताया था कि नोन जहां भी आ जाए उसके बाद टू आता है, तो यू आर नोन टू हिम। अब ही का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हिम आ गया, यू आर नोन टू हिम। क्लियर, ही नोज यू, यू आर नोन टू हिम। अब नोन आया तो उसके बाद टू। ऐसे ही मैरिड भी आ सकता था, ये वर्ब जो आपकी मैरिड भी हो सकती थी, ओब्लाइड भी हो सकती थी, तो इनके बाद टू आना है। क्लियर, तो आपके बेसिक रूल थे, बस आपने ये 3 वर्ड्स याद किए कि अगर ये वर्ड आते हैं तो इसके बाद टू आना है, बाय नहीं लगाना है। क्लियर, अब यहाँ पे तो मैंने टू का यूज बताया, अब मैं आपको बता रही यूज ऑफ एट। एट का यूज जो है, अब एट का यूज है अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ही, जैसे लाफ्ड एट, लुक्ड इनटू, अगर उन्हीं के साथ आता है तो अलग बात है, तो वहां पाया जाएगा। लेकिन मैं वहां बता रही हूँ कि जहां आपको थर्ड फॉर्म में यूज करने इनको, कि इनके साथ क्या हो रहा है, कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ब हमारी ऐसी, उनके बाद एट आएगा। अभी मैंने बताया था इनके साथ टू आना है, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे हैं इनके साथ एट ही आता है। एट, लाफ्ड, सरप्राइज्ड, शाउटेड, डिसअपॉइंटेड, अनॉयड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, एटसेट्रा, ये वर्ड हैं। इन वर्ड्स के साथ अगर ये पैसिव वॉइस में आते हैं बनाते समय आपको, तो बाय नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है इनके तुरंत बाद, एट। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखनी पड़ेंगे। अब देख लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, कि उसके सक्सेस ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी। अब देखो बेसिक रूल तो वही रहने हैं, बाकी रूल कहीं से अलग से नहीं आ रहे हैं, बस आपको तो प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। अब देखो क्या होता है, बेसिक रूल हमारा मेन क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, हमने बना दिया आई। ठीक, आई के साथ मैंने वोज लगाया, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आई वोज। एस्टोनिश्ड थर्ड फॉर्म हमारी आती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आई वॉज एस्टोनिश्ड, अब ये एस्टोनिश्ड आ गया तो ये मुझे माइंड में रखना है, अरे ये तो एस्टोनिश्ड है, इसके बाद मुझे बाय का यूज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, एट। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। क्लियर, तो मैंने बाय नहीं लगाया बल्कि एट लगाया है। ठीक है, ये तो मैंने एक वर्ड का एग्जाम्पल बताया। अब ये इतने वर्ड हैं, इन वर्ड में, इन वर्ड्स के साथ अगर ये वर्ड्स आते हैं आपके पैसिव वॉइस बनाते समय, तो आपको एट ही लगाना है। क्लियर, अब देख लीजिए यूज ऑफ विद। अब कुछ वर्ब ऐसी हैं आपकी जिनके साथ विद यूज होगा, ना उसमें टू होगा ना उसमें एट होगा, बल्कि क्या यूज होगा, विद। क्या वर्ड है वो, प्लीज, सेटिस्फाइड, चार्म्ड। अगर आपके पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज, सेटिस्फाइड और चार्म्ड वर्ड आता है, तो इनके साथ हमेशा विद यूज होगा। किसकी जगह, बाय की जगह। जो हम बाय यूज करते थे, अब वहां बाय यूज नहीं होना है, इन वर्ड्स के साथ विद यूज होना है। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम्पल इनका, हर बिहेवियर प्लीजेज एवरीवन, यानी कि उसका बिहेवियर ऐसा है कि हर कोई खुश हो जाता है उससे। हर बिहेवियर प्लीजेज एवरीवन। अब मुझे क्या करना है, सारे रूल्स में वही लगाऊंगी। अब देखो एवरीवन क्या इसका ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसका सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, एवरीवन सिंगुलर है इसलिए मैंने क्या किया, इज लगा दिया। एवरीवन इज प्लीज्ड, थर्ड फॉर्म आनी है, प्लीज। अब प्लीज वर्ड आ गया तो मुझे ध्यान देना है कि बाय नहीं लगाना है, बल्कि मुझे क्या लगाना है, विद लगाना है। एवरीवन इज प्लीज्ड विद हर बिहेवियर। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ क्या ध्यान रखना, आपको भी क्या ध्यान रखना है कि जो प्लीज्ड वर्ड आ गया उसके साथ बाय नहीं लगाना है, विद लगाना है। बाकी आपने देखा होगा रूल तो सारे वही है, बेसिक रूल, कुछ अलग से तो आया नहीं है। क्लियर,
अब एक और देख लीजिए, इसी से जो प्रीपोजिशन है इससे रिलेटेड, यूज ऑफ इन। अब कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ इन का यूज होता है, ना उसमें टू का होता है, ना एट, ना विथ, क्या होगा, यूज ऑफ इन। अब वो कौन से वर्ड्स हैं, कौन सी वर्ब है वे, इंटरेस्टेड, कंटेंट, कंसिस्टेड, एब्जॉर्ब। ये वर्ड ऐसे हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, इंटरेस्टेड, कंटेंट, कंसिस्टेड, एब्जॉर्ब। इनके साथ हमेशा हमेशा ही क्या आता है, इनका यूज होता है, ऑलवेज। कब, पेसिव वॉइस बनाते समय। अब देख लीजिए, दिस फिल्म इंटरेस्ट मी। अब देखो इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट है, क्यों, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। दिस फिल्म इंटरेस्ट मी, अब यहाँ इंटरेस्ट है। अब मुझे इसकी पेसिव वॉइस बनानी है, क्या करूंगी मैं, जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट था मी, मैंने इसका सब्जेक्ट क्या बनाया, आई के साथ एम आता ही है, आई एम इंटरेस्टेड। नेचुरली पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आती है, मेन चीज तो यही है इसकी, आई एम इंटरेस्टेड। और जब इंटरेस्टेड आ गया तो बाय दिस फिल्म नहीं करूंगी मैं, अगर मैंने बाय दिस फिल्म कर दिया दैट इज रॉन्ग। अब क्या करूंगी मैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म, इन का यूज करूंगी, यहाँ पे इन का यूज करूंगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टेड, कंटेंट, कंसिस्टेड और एब्जॉर्ब, अगर ये आता है तो इनके तुरंत बाद इन आता है, बाय का यूज नहीं होता। क्लियर। तो ये बेटा ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी ये किससे रिलेटेड थे, जो रूल से मेरे किससे रिलेटेड थे, प्रीपोजिशन से, यानी कि प्रीपोजिशन। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, यहाँ पर प्रीपोजिशन थी, ये सारी प्रीपोजिशन का यूज बताया आपको। अब मैं कुछ और अलग से आपको यूज करने बताने जा रही हूँ, जो इसके एडवांस रूल्स हैं पैसिव वॉइस बनाने के, और बहुत इजी भी है, बेहद इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा चेंज होना है। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो इंफिनिटी वाले में टू का प्रीपोजिशन का यूज बता दिया। अब कुछ अलग से है, देख लीजिए। ये कई बार आपने एक्टिव वॉइस में, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, इट इज टाइम टू, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो इट इज टाइम टू से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा होगा, आपने पढ़ा भी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना बेहद जरूरी है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताऊंगी कि सब्जेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। एक बार सब्जेक्ट ना हो तो उसकी पैसिव बन जाएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। तो स्टार्टिंग क्या है कि अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इट इज टाइम टू है तो बाकी रूल्स तो वही है, कोई वो नहीं है। बस मुझे क्या करना है, इट इज टाइम टू को इट इज टाइम फोर में चेंज करना है। यहाँ जो स्टार्टिंग में टू था, फिलहाल उसको मैं वहां से हटा दूंगी, क्या करूंगी, फोर यूज कर दूंगी। इट इज टाइम टू किस में चेंज करना है, इट इज टाइम फोर। ठीक। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनकर का आता है टू। अब टू आया यहाँ पर, अब देखो ये टू फिर मैं सब्जेक्ट के बाद लाऊंगी, टू आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल में, जब टू आता है सब्जेक्ट के बाद तो टू के साथ हमेशा बी आता है। ठीक है। तो टू बी, ये तो पहले वाला ही रूल आ गया। और थर्ड फॉर्म तो अलग से तो कुछ आया नहीं, ये तो एक टू के साथ बी ये वाला रूल आ गया, बाकी बेसिक रूल थे। तो बस हमारे लिए नया क्या आया, कुछ भी नहीं आया। क्या आया, बस फोर आया। इट इज टाइम टू को इट इज टाइम फोर में चेंज करना है, बाकी तो हमारे वही बेसिक रूल है, हमने कुछ भी नया नहीं किया इसमें तो। ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये जितने भी मैंने ए बना के ना बेटा, ए लिख करके, ये सब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। फिर मैंने यहाँ पी ये सब है, यानी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। ये तो मैं आपको क्लियर कराने तो आपको समझ में आ रहा है, यानी कि मैंने यहाँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लिखे और उसके सामने इधर पैसिव वॉइस बना दिया उनकी। ठीक है। अब देख लीजिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। ठीक है। यानी कि अब ये टाइम जो है दुकान खोलने का है। ठीक। अब किसके द्वारा खोली जाएगी, क्या हमारे लिए वो तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अपनी अपनी दुकानें सब खोलेंगे। मेन चीज है दुकानें खुलने का टाइम। अब तो यहाँ पे क्या है, द शॉप, शॉप क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो मेन चीज हमारे लिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए, इट इज टाइम टू को मैंने किस में चेंज किया, इट इज टाइम फोर, मैंने बताया था आपको फोर में चेंज करना है। ठीक। उससे आगे फिर क्या करना है मुझे,
जो सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था मैंने उसका सब्जेक्ट बना दिया द शॉप। अब द शॉप के बाद क्या यूज होना, टू, ये टू वहां पे जाना है। अब जब मैंने टू भी लगा दिया तो उसके साथ क्या आना, बी, क्योंकि टू के साथ बी आता है। यहाँ प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा टू, अगर प्रीपोजिशन का करता तो अलग बात थी, यहाँ प्रीपोजिशन का काम ही नहीं कर रहा टू, यहाँ तो टू इन्फिनेटिव वाला काम कर रहा है। तो टू फिर मैंने बी लगा दिया, ओपन यानी कि थर्ड फॉर्म पर ये सेंटेंस फिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि सब्जेक्ट ऐसा मेन था ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट तो था ही नहीं, तो हमने इसे सेंटेंस क्या बना दिया, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। क्लियर, तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इट इज टाइम टू को इट इज टाइम फॉर में चेंज किया, बाकी रूल्स आपको मालूम है। ठीक, अब बिल्कुल इस रूल की तरह ही आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, ये देख लीजिए, उसमें भी कुछ नहीं है, बस एक ही जगह चेंज है, बाकी ऐसे ही है। देख लीजिए, इट इज हार्ड टू, मैंने यहाँ पे क्या, इट इज टाइम टू, बस चेंज क्या हुआ, इट इज हार्ड टू। अब इट इज हार्ड टू को मैं किस में चेंज करूंगी, इट इज हार्ड फॉर, जैसे उसमें क्या था फोर, ऐसे इसमें इट इज हार्ड फॉर। फिर तो इसी की तरह फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, टू आया तो बी आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म, यानी कि पहले वाले सेंटेंस की तरह ये सेम, जैसे मैंने ये इट इज हार्ड, इट इज टाइम टू वाला बताया था, वही रूल सेम यहाँ पे काम करेगा, बस हार्ड की जगह, हार्ड के बाद फोर का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, इट इज हार्ड टू प्लीज एवरीवन, कि बड़ा मुश्किल है हर किसी को खुश रखना, है ना, बहुत मुश्किल है हर किसी को खुश रखना। आप कितने भी अच्छे हो जाइए, आपसे सब आपसे बहुत खुश है, लेकिन फिर भी एक ना दो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे खुश नहीं है, या आप उसको इतना खुश नहीं कर पाए। तो क्या है, इट इज हार्ड टू प्लीज एवरीवन। अब मैंने क्या किया, इट इज हार्ड टू को किस में चेंज करूंगी बेटा, इट इज हार्ड फॉर, ये कर दिया, इट इज हार्ड फॉर। अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट क्या, एवरीबडी, तो एवरीबडी टू बी, अब टू अब यहाँ पे लाऊंगी, इस टू को मैं अब यहाँ पे लाऊंगी टू, और टू आया तो बी भी आएगा, और प्लीज्ड, तो क्या बना, इट इज हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी प्लीज्ड। तो क्या हुआ, बिल्कुल इसी की तरह तो हुआ, यानी कि टाइम टू की जगह टाइम फोर, और हार्ड टू की जगह हार्ड फोर। ठीक, आई होप सारे रूल्स क्लियर हो रहे हैं आपको। अब इससे भी इजी, बिल्कुल इजी सेंटेंस देख लीजिए, आगे जो है हमारा रूल है ये दूसरे सेंटेंस, दूसरे टाइप का है, ये देख लीजिए। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पे आपको दे से मिले, आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दे से, तो कुछ भी नहीं करना, वहां तो इतना इजी है कि कुछ करना ही नहीं है। जो आपको मैंने बेसिक रूल्स बताए थे वो भी कुछ नहीं लगाने, कुछ नहीं करना आपको। दे से को किस में चेंज कर देंगे, इट इज सेड, इट इज सेड, और बाकी जैसा सेंटेंस है, जैसा गिवन है, ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, कुछ भी आपको करना नहीं, कोई टेंशन लेनी नहीं। अब देख लीजिए, दे से को चेंज करना, इट इज सेड, कैसे, अब देखो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, दे से दैट शी हैड फेल्ड। ठीक, अब ये दे से को मुझे तो यही ध्यान रखना है, बस दे से को मैंने चेंज कर दिया, इट इज सेड, इट इज सेड दैट शी हैड फेल्ड। अब देखो दैट इसमें आया, शी हैज फेल्ड। ठीक, मैंने सेम ऐसे लिखा, कुछ भी चेंज नहीं किया, दैट शी हैज फेल्ड, कुछ भी तो चेंज नहीं किया, ना मैंने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ना ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, और ना मैंने थर्ड फॉर्म उसमें ऑलरेडी गिवन थी, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, दे से को इट इज सेड में चेंज किया, बस, और कुछ नहीं किया। तो अच्छा लगा ना, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत इजी। लेकिन हाँ, अगर आपको इस रूल का नहीं मालूम और आपके एग्जाम में आ जाए तो आप वहां पे घूम जाओगे, वहां कंफ्यूज हो जाओगे, इसका क्या करें, ये रूल तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। अब वहां पे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, बाय लगाओगे, बेसिक रूल ढूंढोगे, तो बेसिक रूल वहां पे काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है ये दे से शुरू हुआ है, दे से। ठीक है, बस क्या याद रखना, दे से को इट इज सेड। अब लास्ट और आपका रूल बचा है इसमें, उसको भी देख लीजिए, और भी इजी देख लीजिए। कई बार आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सर्कमस्टांसिस से शुरू होता है, सर्कमस्टांसिस जो वर्ड है उससे स्टार्ट होता है। अब ये देख लीजिए, तो उसको हमें क्या करना है, सर्कमस्टांसिस को रिमूव कर देना है, उसकी जगह हमें कुछ लगाने भी नहीं है, बस उस वर्ड को ही हटा दीजिए, छुट्टी, कुछ भी नहीं करना। रिमूव सर्कमस्टांसिस, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अब देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, सर्कमस्टांसिस विल ओब्लाइज मी टू गो, यानी कि परिस्थितियां मुझे मजबूर कर देंगे जाने के लिए,
यानी कि मजबूर हो जाऊंगा मैं परिस्थितियों से। सर्कमस्टांसेस में मजबूर, ये आपकी परिस्थितियां। अब ये सर्कमस्टांसेस वर्ड यूज हुआ है तो आप इसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दिया आपने। विल ओब्लाइज मी टू गो। अब देखो जो आपका ये ऑब्जेक्ट है आपने इसका सब्जेक्ट बनाया आई बन गया। आई के साथ फिर क्या शैल आएगा, भाई यहाँ तो विल आया है लेकिन यहाँ पे तो शैल आएगा, तो आई शैल। और आपको मालूम है जब विल और शैल का यूज होता है वहां बी आता ही है, तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड आएगा, थर्ड फॉर्म मुझे यूज करनी है ओब्लाइज्ड, और ओब्लाइज्ड के बाद टू आता ही है, ओब्लाइज्ड टू गो। ये तो टू गो तो यहाँ पर भी है। और आपको मालूम है मैंने अभी वर्ड बताया था आपको ओब्लाइज्ड, कि ओब्लाइज्ड अगर आता है नॉन मैरिड ओब्लाइज्ड आता है तो उनके बाद साथ में क्या यूज होता है टू। अब वो तो जान सी बात है कि आपका टू ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, अगर नहीं भी होता तो भी मुझे टू लगाना पड़ता, क्योंकि हमारा रूल कह रहा है ये कि जहाँ ओब्लाइज्ड वर्ड आ जाएगा वहां में प्रीपोजिशन यूज करनी है टू। ठीक, तो क्या बनाया, आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू गो। ठीक है, सर्कमस्टांसेस जो वर्ड था इसको मैंने हटा ही दिया, इसको मैंने रिमूव ही कर दिया। तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने एडवांस रूल बताए हैं बेटा, इनको हमेशा ध्यान रखोगे। ऐसा ही नहीं कि बोर्ड के एग्जाम पास करने के लिए ध्यान रखने हैं, बल्कि उसके बाद जब भी आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम दोगे, कोई कंपटीशन दोगे, उसमें भी हमेशा ध्यान रखना कि इसी तरह से आते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा आप जो अगर आप इनको ध्यान रखोगे। रिपीट करते रहना, याद कर मतलब कि प्रैक्टिस करते रहना। ओके, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।